लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के फॉर्म 7 के दुरुपयोग वाले बयान पर पीडीएफ फॉर्मूले पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और विपक्ष संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार कर रहा है। आगामी शाम 4 बजे तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को आमंत्रित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री करेंगे। दक्षिण एशिया की कूटनीतिक में भी अहम घटना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी से सड़कें जमी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू वीडियो में स्थानीय लोगों के साथ फंसी गाड़ी को धक्का लगाते हुए दिखाई दिए। बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने सीधे मदद कर जनजीवन राहत में योगदान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें जेफरी एप्स्टीन मामले में पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। उन्होंने एप्स्टीन से किसी भी तरीके के संबंध से इनकार। कोलकाता में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि सीआई द्वारा सस्पेंड किए गए 7 अधिकारियों ने जानबूझकर काम में देरी की। उन्होंने सभी के खिलाफ सजा देने और सच सामने लाने की मांग की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण पर शुल्क लागू होगा। होटल संचालकों की मांग और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। इस हफ्ते से पंजीकरण शुरू होगा, जिससे यात्रा और आवास की व्यवस्था में पारदर्शिता और आसानी बढ़ेगी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के भर्ती होने के दौरान फोर्टिस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुरक्षा एजेंसी उन अस्पताल और आसपास का क्षेत्र सील कर दिया। मोहाली के स्कूल बंद। पुलिस जांच में जुटी। खालिस्तानी नेशनल आर्मी की ओर से धमकी की पुष्टि हुई। इलाके में अलर्ट। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कार्यकर्ता मजदूरों की रोकी हुई मजदूरी मनरेगा की योजना महिलाओं और सांस्कृतिक हस्तियों के अपमान तथा बाजारों को नुकसान पहुंचाने जैसे मुद्दों पर विधानसभा का घेराव करेगी। आरंभ में बिहार क्लास 10 एग्जाम शुरू। एग्जाम 17 से 25 फरवरी तक चलेंगे, जिसमें 46,263 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनाती की है। बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई और जूते मोजे पहनने पर रोक लगाई गई। भद्रवाह में डीसी डोडा अरविंदर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत 5 किलोमीटर लंबी स्नो मैराथन आयोजित की गई है। यह कार्यक्रम 1 महीने पहले हादसे में शहीद हुए 10 सैनिकों को याद करने और स्थानीय बच्चों को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया। साथ ही पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। मिर्जापुर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक के सबूतों के साथ मामला भारत सरकार को सौंप दिया गया, जो आगे इस पर निर्णय लेगी। जिले में 23 वर्षीय साहिल धनशेरशरा की मौत एक सड़क हादसे में हुई, जिसमें स्कॉर्पियो चालक ने उल्टी लेन में स्टंट किया। घायल कैब ड्राइवर भी है। साहिल की मां इन्ना माकन ने आरोप लगाया कि चालक कई ओवर स्पीडिंग चालान के बावजूद बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था और माता पिता ने उसे नहीं रोका। न्यायिक मांग की। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का आरएसएस वाले बयान ठीक नहीं है। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उन्होंने इसे आवश्यक और फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे टैरिफ कम होंगे और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हाल में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा है कि मेस्सी टूर इवेंट का आयोजन करने वाला शत्रु दत्ता ममता बनर्जी और टीएमसी खासकर अनूप विश्वास के करीबी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों का पैसा तृणमूल की जेब में गया और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 24 में एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोग घायल हुए। वार्ड 3 पार्षद ने बताया कि डीसी कमिश्नर, पुलिस, फायर टेंडर और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में स्पेशल सेल स्टाफ ने एक कुख्यात अपराधी को देसी पिस्तौल और जुदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी 13 मामलों में शामिल था। उस पर एफआईआर 66/26 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया। जांच जारी।
मुजफ्फरनगर में सिविल लाइंस पुलिस की आधी रात की चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी घायल और 1 गिरफ्तारी। बरामद 40,000 कैश, मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल और कारतूस। जांच जारी, एसपी सिद्धार्थ मिश्रा ने पुष्टि की। दिल्ली में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि केंद्र ने इंटरनेशनल मार्केट को अधिक छूट दी है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने लोकतंत्र में हर जगह बहस करने का संकल्प व्यक्त किया और राहुल गांधी के संसद बहस पर बयान को स्पष्ट किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में शादी समारोह के दौरान एक होटल में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। दिल्ली में मंत्री आशीष सूद ने एपीजे स्कूल में एडमिट कार्ड को लेकर हंगामे पर कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल के सभी बच्चे हमारे हैं। 5 साल से चल रहे फीस विवाद को राजनीति से अलग कर समाधान किया गया। बच्चों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी गई। पटना में तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक सर्वजीत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान स्वर्गीय हैं और उनके लिए आदरपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। सर्वजीत को ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में हत्या का वांछित आरोपी सत्यम गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। 315 बोर तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। हत्या पैसों के लेन देन और जुए के विवाद में हुई थी। अन्य आरोपी फरार। हरदोई में 12 फरवरी 2026 को लोनार थाना क्षेत्र में नकतूरो पुलिया निवासी अनिल कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हरपालपुर थाने के कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मतलब में सीओ अनिल कुमार ने बताया कि कमान निवासी पोस्टमास्टर रामवीर का करीब 1 सप्ताह पहले अपहरण कर हत्या कर दी गई। मामले में भरत और रंजीत की पहचान हुई है, जो पलवल जिले के अलामपुर गांव के रहने वाले। जांच जारी। बठिंडा में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक भवन पर पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में लगी गोली। उसे 4 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच जारी। एलोर में कल रात मायना कोलाई उत्सव के दौरान लगभग 60 फुट लंबा मंदिर रथ अचानक पलट गया। हादसे में कम से कम 7 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। लखनऊ में आज प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। तौहीद खान और तनुज पुनिया को घर में नजरबंद किया गया। अन्य पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। लखनऊ में बड़ा खुलासा, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर हुई कुख्यात फायरिंग के गैंग ने की थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्य शूटर समेत 7 आरोपियों को झज्जर, हरियाणा, आगरा और नोएडा से गिरफ्तार किया। केस चूरू थाने में दर्ज। संभल के मेरठ बदायूं हाईवे पर बेरपुर गांव के पास बोलेरो मैक्स आवारा पशु से बचने के प्रयास में खाई में जा गिरी। हादसे में एक दर्दनाक घटना हो गई है। 15 लोग घायल, 9 की मौत। हाई सेंटर रेफर किया गया। जांच जारी। बिजनौर के नसीबाबाद क्षेत्र में भारत टॉकीज के पास रेलवे लाइन किनारे कूड़े में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मौत के कारण स्पष्ट नहीं। जांच जारी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन। संभल में एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए हर सेंटर पर ड्यूटी तैनात है। प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की गई है। निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश है। रमजान को लेकर बैठक होगी। बाजारों में निगरानी बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष माधव प्रसाद पांडेय ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सपा ने मात्र 5 लाख करोड़ के बजट में कान्हा स्टेडियम और मेट्रो जैसे बड़े काम किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार बड़े बजट के बावजूद कोई भी नया काम करने में पूरी तरीके से विफल रही है। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्हें एसआईआर के अलावा कुछ नहीं दिखता। कश्यप ने नसीहत दी है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा न करने का खामियाजा सपा को 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
अखिलेश यादव ने लखनऊ में रिवर फ्रंट का दौरा कर सरकार पर पर्यावरण की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पास अपना कोई समाजवादी नेता नहीं था, इसलिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण की तस्वीर का सहारा लिया था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में तमिलनाडु से कांग्रेस का सफाया होगा और बंगाल, असम में कमल खिलेगा। तिरुवनंतपुरम में सचिन पायलट ने केरल कांग्रेस की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा है कि केरल की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एम्स में टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अब दूर दराज के मरीजों को रेडियोलॉजिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं। पटना में आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर आरजेडी के प्रदर्शन के बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दलित से मुस्लिम बनने लोगों को आरक्षण देने की पैरवी करते हुए कहा है कि जो अभी भी अछूते जैसा काम कर रहे हैं उन्हें भविष्य में लाभ मिलना चाहिए। विधायक गोपाल इटालिया ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के साथ धोखा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना टैक्स के अमेरिकी कृषि उत्पादों के आने से गुजरात के कपास और सोयाबीन किसानों को भारी नुकसान। हमारी शैलजा ने देहरादून में हुंकार भरते हुए कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने दावा किया है कि जनता के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदेश का तख्ता पलटने का तैयार है। सीतापुर में किसान उपकार महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने मंच त्याग कर किसानों के बीच धूप में बैठकर सादगी दिखाई। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा है कि देश वाशिंगटन से चल रहा है या भारत से। चंदौली में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बनी। प्रतापगढ़ पुलिस ने मुल्लापुर बाजार से लापता हुए 2 नाबालिगों को महज 36 घंटे में मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। 14 फरवरी से लापता बच्चों को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। डिडवाना रोडवेज डिपो पर तीसरे दिन भी परिचालकों का धरना जारी। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर 40 दिन बिना ब्रेक ड्यूटी और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर गांव में प्राधिकरण का पीला पंजा चला। 18,770 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाकर लगभग 37.5 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति मुक्त कराई गई। धौलपुर की मोहन कॉलोनी में घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मिट्टी से भरी ट्रॉली को जब्त कर लिया, जबकि चालक फरार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने एमएमआरडीए की बैठक में 48,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। ये 2017-18 के बाद पहला सरप्लस बजट है, जिसमें मेट्रो विस्तार, ग्रोथ हब और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। जयपुर के जोटवाड़ा स्थित निवारू रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और राहत कार्य जारी है। भिवानी फैक्ट्री में लगी आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, जिसमें 7 शव बरामद किए गए। 4 गंभीर रूप से घायल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किए गए। पंजाब के एलओपी प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि जब भी आप सरकार डरती है वो नया ड्रामा शुरू कर देती है, लेकिन इस बार उनका मेलोड्रामा फेल हो गया। सौरभ भारद्वाज ने सीबीएसई परीक्षा के रोल नंबर जारी करने में देरी का विरोध जताया, प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रशासनिक लापरवाही से छात्रों का भविष्य खतरे में है। अभिनेता राजपाल यादव को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और ये वकील ने बताया कि 1.5 करोड़ विपक्षी पक्ष को ट्रांसफर कर दिए गए हैं और कोर्ट ने अगली सुनवाई पर उपस्थिति का आदेश दिया है। गैब्रिएला रामोस ने कहा है कि तकनीक से ज्यादा उसके प्रभाव पर ध्यान देना जरूरी है। एआई का असली उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मानवीय समस्याओं को सुलझाना होना चाहिए।
डॉक्टर चिन्मय पांडे ने चेतावनी दी है कि एआई मानवता का अंतिम आविष्कार हो सकता है। उन्होंने तकनीक के गलत हाथों में जाने का अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताया। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने दावा किया है कि भाजपा और एनडीए के मुकाबले कोई दल नहीं है। असम चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भाजपा चुनाव के लिए नहीं बल्कि अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करती है। आज भाजपा विश्व का सबसे समृद्ध दल है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट को विकसित भारत का संकल्प बताया। उन्होंने कहा है कि यूपी की हर विधानसभा में चौपाल लगाकर बजट के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली पर सालों राज करने वालों ने केवल भ्रष्टाचार किया है। अस्पतालों और स्कूलों की कमी के कारण आज बच्चों को संघर्ष करना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में खुली सड़क पर मांस बेचना प्रतिबंधित होगा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ अब नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिंडीवनम में मैना कोलई उत्सव के दौरान प्रतिबंध के बावजूद झंडे लहराने पर पुलिस और पीएम के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पटना के ताज सिटी सेंटर में एटीएस ने 4 घंटे तक सघन मॉक ड्रिल की। सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। भाजपा नेता रुद्रवीर घोष ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर कोलकाता की अनदेखी हो रही है। जल भराव और सीवरेज की समस्याओं ने लोगों का जीवन संकट में डाल दिया। मुख्यमंत्री धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की सफलता बताते हुए कहा कि अब तक 5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने प्रियंक खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरएसएस पर बयानबाजी कर वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश प्रेमियों की नजर में हीरो बन रही है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सपेक्टेशन सेल को सौंपी गई है। पुलिस ने जुहू थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोलकाता में मनोज तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का हर भाजपा कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। उन्होंने मोदी शाह का संदेश देते हुए जनता से एकजुटता होने की प्रार्थना की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन में बजट पेश कर बताया कि नीतीश सरकार से बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं बदली है। 2005 के 9 मेडिकल कॉलेज अब बढ़कर 27 हो गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की इसलिए उपलब्धि 2026 से 31 तक मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान राज्य का अधिकार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में गिग वर्कर्स से मुलाकात की है। उन्होंने जन संसद में उनके मुद्दों को सुना और भाजपा सरकार पर उनके अधिकारियों की अनदेखी कर आरोप लगाया। भारत की जीत पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना की और कोच को बधाई दी। भारत के एआई विजन का दुनिया हुआ मुरीद। तजाकिस्तान ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुटाई बड़ी उम्मीद। डेटा सेंटर और हाइपरस्केलर्स के क्षेत्र में भारत तजाकिस्तान के बीच मजबूत सहयोग। पंजाब सरकार के युद्ध नशे विरुद्ध रैली पर सियासत तेज। राजा वंडिंग ने सरकार को घेरा, बोले ये रैली नहीं झाड़ू के खिलाफ युद्ध की तैयारी है। अधिवक्ता फारूक की हत्या से वकीलों में भारी उबाल। जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी और 5 करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर डीएम को सौंपा गया। सनातन धर्म पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। बोले सनातन किसी पार्टी की बपौती नहीं है। दक्षिण भारत में भी लोग धर्म को मानते हैं पर राजनीति का हथियार नहीं बांधते। रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर सियासी संग्राम। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने किया बचाव। बोले ये एक भावनात्मक शब्द है। भावनाओं का अनादर करने वाले दलितों का क्या भला करेंगे। यह समिट में राघव चड्ढा का बड़ा बयान। बोले 21वीं सदी की सत्ता उसी पास होगी जिसके पास एआई और डेटा सेंटर होंगे। भारत को अपनी खुद की कंप्यूटरिंग क्षमता विकसित करने की सोच। कुचकेड़ा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने की 7 मौतों की पुष्टि। 2 गंभीर घायलों को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया।
राजस्थान में बड़ा हादसा, मंत्री के बिश्नोई ने की 7 मौतों की पुष्टि। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं स्थिति की निगरानी, प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ राहत कार्य के निर्देश। एआई पैक्ट समिट 2026 में प्रसून जोशी का बड़ा बयान, बोले रचनात्मक क्षेत्र में एआई के प्रभाव को नकराना गलत, जुगाड़ नहीं, भारतीय नवाचार को अब दुनिया में मिलेगी नई पहचान। यूपी विधानसभा बजट सत्र 2026 में सीएम योगी का संबोधन, 8 साल में 2.19 लाख पुलिस भर्ती का रिकॉर्ड, 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित, आधुनिक पुलिसिंग और सेफ सिटी पर सरकार का जोर। विधान परिषद में सीएम योगी का बड़ा बयान, माघ मेले में 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, महाशिवरात्रि पर 40 लाख भक्तों ने किया संगम स्नान। विजय स्कूल साकेत के खिलाफ आपका प्रदर्शन, बोर्ड परीक्षा से पहले रोल नंबर रोकने का आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले फीस बढ़ोतरी पर सरकार का नया कानून सिर्फ ड्रामा। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सपा समर्थकों के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए, चुनाव आयोग से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का भव्य आगाज, पीएम मोदी आज शाम करेंगे एक्सपो का उद्घाटन, सर्वजन हियात सर्वजन सुखाए थीम पर आधारित वैश्विक आयोजन। आरएसएस पर प्रियंका खड़गे की टिप्पणी से सियासत गरमाई, एचडी कुमारस्वामी का पलटवार, खड़गे के बयानों का जवाब देना बेकार, हिम्मत है तो सबूत दे। धार की नसबंदी कैंप में बड़ी लापरवाही, प्रोटोकॉल तोड़कर 30 के बजाय 173 महिलाओं का हुआ ऑपरेशन, सीएमएचओ ने बीएमओ को पद से हटाया, 4 अन्य को थमाया नोटिस। मुरादाबाद में अभिनेत्री अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ी है, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 2017 के इवेंट केस में पेश न होने पर कड़ा रुख। प्रयागराज में गर्भवती युवती की मौत मामले में फुलपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, झोला छाप डॉक्टर कथित रूप से गिरफ्तार हो गया है, जेल भेजा गया, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने हंगामा किया। मानदेव रेड्डी को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट तक निकाली आक्रोश रैली, 25,000 मानदेय और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। शारदा महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज, गढ़वाल कमिश्नर और आईजी ने होटल और परिवहन व्यवसायियों के साथ की अहम बैठक, बिजली पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश। रागाट में भारतीय किसान यूनियन की पहली बैठक, जंगली जानवरों के आतंक और सिंचाई संकट पर जताई चिंता, पलायन रोकने के लिए ठोस सरकारी कार्य योजना।